तो आज की इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपके टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, क्योंकि आज की वीडियो लगभग हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अभी इंडिया में रह रहा है। क्योंकि आज की टॉपिक होने वाला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आपको भी पता है और मेरे को पता है कि अपना इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, क्यों? इसका एक मेन रीज़न आज अपनी इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। पूछूं कि आप आगे जाकर क्या करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप आगे जाकर क्या करेंगे, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो 90% लोगों का आंसर यही आएगा कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या MBA या गवर्नमेंट जॉब भी दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, या आप इन सब की अलावा और कुछ बनना चाहता हूँ। और आपने ये मूवी तो पक्का देखी होगी, 3 इडियट्स। अगर नहीं देखी है तो आज इसको जाके देखें। ठीक है, इस मूवी में बार बार बता कहा जाता है कि आप अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इस मूवी के रिलीज होने के 12 साल बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी लोग कुछ गिने चुने करियर ऑप्शन के पीछे ही भाग रहे हैं। आखिर क्यों लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? आखिर क्यों लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे? इसमें क्या प्रॉब्लम अपने एजुकेशन सिस्टम में, या पेरेंट्स टीचर्स में, या खुद स्टूडेंट्स में? ये आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी। जब हम बात करते हैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो बात आती है अपने टीचिंग पैटर्न की, या इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, या सिलेबस की। ठीक है, मतलब लोगों का पढ़ाने का तरीका, या जो आपका सिलेबस है वो, और या जो टीचिंग का पैटर्न है वो पढ़ाने का तरीका। ठीक है, या एग्जामिनेशन का सिस्टम। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर नहीं है। बात है सबसे बड़ी, जो कि अपने इकोसिस्टम। मैं आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप जो आपके घर में देखा जाता है न्यूज़ चैनल, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या टॉपिक दिखाए जाते हैं? 4 टॉपिक दिखाए जाते हैं: पॉलिटिक्स, सिनेमा और स्पोर्ट्स और क्राइम। ठीक है, बस आपको ही 4 टॉपिक के ऊपर ही वीडियो, मतलब जो न्यूज़ है वो मिलती है। और इसके अलावा आपको जो भी दिखाया जाता है वो बिल्कुल ना के बराबर दिखाया जाता है। अगर कोई आदमी कोई भी काम करता है, कोई भी आदमी अपने इंडिया के लिए कोई भी काम, जैसे इंडिया में कोई भी पहली बार करता है, कोई किसी भी चीज़ में महारत हासिल करता है, उसको दिखाया जाता है बहुत कम। उसके इंटरव्यूज़ रहते हैं चैनल पे, वो रहते हैं बहुत ज़्यादा कम। स्पोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपने कोई भी किसी चीज़ की बुक छापता है, या कोई भी किसी अपने इसके अलावा फील्ड में कोई भी अपना कैरियर बनाने की कोशिश करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल गेन करता है, उस चीज़ को अपने न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखाया जाता। अपने न्यूज़ चैनलों में क्या दिखाया जाता है? ये वीडियो हो रहा जमकर वायरल। क्या आपने कभी किसी कौवे को रात वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो न्यूज़ चैनल है इन पे बस आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। बस आजकल हर न्यूज़ चैनल पे भी एंटरटेनमेंट को दिखाने देना निकल के आता है, जो है सोशल मीडिया। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे जो भी सर्च करते हैं वही आपको हर जगह, होम पेज पे, इंस्टाग्राम पे जो भी आप कुछ देखते हैं, या यूट्यूब पे आप कुछ भी देखते हैं, तो जो आप चीज़ सर्च करेंगे बस आपको हर जगह वही वो दिखाएगा। अगर आपने किसी भी एक बार भी स्पोर्ट्स के बारे में सर्च कर दिया तो स्पोर्ट्स। अगर आपने किसी ने भी किसी एजुकेशन के ऊपर कुछ देखा तो एजुकेशन। ठीक है, वो कभी भी खुद की तरफ से कुछ नहीं दिखाता। क्यों? बस वो आपसे क्या करता है, जो आप एक बार सर्च किया वो दिखाता रहता है और आपको उसी के अंदर एक तरह से बैठा लेता है। ठीक है, वो कभी भी किसी नए कैरियर ऑप्शन, किसी भी जॉब वगैरह, किसी और फील्ड के बारे में आपको दिखाता ही नहीं है जब तक आप सर्च नहीं कर लेते। ठीक है, जब तक आप सर्च नहीं करेंगे किसी चीज़ को तब तक वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्यों? आपका जो सोशल मीडिया है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपको और कुछ नहीं दिखा रहा, जो आप देख, बस जो आपने एक बार देख लिया बस आपको वही वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, और अपन करते चलते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स इस चीज़ को बद से बदतर बना देते हैं जब, क्योंकि अब अपन देखते हैं आपकी सोसाइटी में क्या होता है, आपको कहा जाता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं वो सब सही है, और आप मतलब आपने फिर बाद में कई ऐसे स्टेटस भी देखे होंगे, ऐसे मैसेज भी देखे होंगे, आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी कहीं जिसमें आपसे कहा जाता है कि वक्त बीत जाने के बाद ही एहसास होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ऐसी वीडियो देखने के बाद हर आदमी ये सोचता है कि जो भी पेरेंट्स जो कहते हैं वो क्या होता है, ये बिल्कुल सही होता है। मतलब इस दुनिया में पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार, सबसे सही डिसीजन लेने वाला पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो लगभग अपनी पूरी दुनिया में बस हर जगह समझदार लोग ही आप लोगों को मिलते हैं। पेरेंट्स अपने आप को एक मेजोरिटी फैक्टर मान लेते हैं और वो स्टूडेंट से या अपने बच्चे से कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सुन, इसके अलावा तेरे को और कुछ भी नहीं सुनना। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच है। ठीक है, वो भी बाद में क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मैंने तो तय कर लिया है, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाऊंगा या डॉक्टर ही बनाऊंगा, या बस मैं इसी फील्ड में या उसको इंजीनियर, डॉक्टर या UPSC, ठीक है, बस यही करवाऊंगा। ठीक है,
लेकिन वो कभी भी ये नहीं सुनते कि हाँ उनके बच्चे को क्या करना है, ठीक है। पहले के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा होता था, क्या लोग भागते थे सिर्फ एक गोल के पीछे, क्या भागते थे कि हाँ बस मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या मुझे तो बस टीचर बनना है, ठीक है, मैं बस इस चीज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल की जनरेशन है वो भागती है किसके पीछे, पूरी चाहे पूरी दुनिया हो ना हो, चाहे पूरा देश हो या ना हो, लेकिन अपनी सोसाइटी में अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर रहने की, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या करना है, वो बस ये देखते हैं कि हाँ अब मुझे ऐसा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। और जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो क्या मानते हैं कि हाँ, बस जो किसी भी स्टूडेंट की, किसी बच्चे की वैल्यू इसमें ही है जो गवर्नमेंट जॉब में। मैंने कई बार ये देखा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पियोन है, वो भी अपने आप को ज़्यादा हाई लेवल पे मानता है, लोग उसको ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। चाहे अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर कोई जॉब कर रहा है, चाहे उसकी सैलरी चाहे 1 लाख 1 लाख हो 2 लाख हो, ठीक है, लोग इसके ऊपर अहमियत नहीं रखते। अगर अगर अपन हर आदमी अगर पैसे के लिए भाग रहा है तो इस चीज़ में डिफरेंस क्यों, ठीक है। हर कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। आप बच्चे के एनवायरनमेंट में एक ऐसा उसके साइड में ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि बच्चा बस अपना मन का कुछ भी, अपनी मन की जो कोई बात है वो अपने शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसके मन में बस ऐसे बैठा देते हैं कि हाँ जो पेरेंट्स कहेंगे वही सही है, वही मुझे मानना है और उसमें ही मेरी भलाई है, ठीक है। चाहे आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ और कोई स्किल मान लीजिए मैंने सोच रखी है, ठीक है, और अगर मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुझे ये करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा कोई उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से करूँ तो 100% कोशिश का। लेकिन जब तक आप इंसान का जब तक अंदर से मन नहीं होता ना जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ वो चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितनी प्रैक्टिस कर ले, वो कभी भी उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ का जो लक्ष्य है उसका कभी नहीं पहुँच पाता, ठीक है। और जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए आपकी कैपेबिलिटी है 8th रैंक की, ठीक है। मान लीजिए आप सोच रखा है कि मैं 8th रैंक ला सकता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट पे ला, फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक पे ला, ठीक है। और अगर आपकी जो स्किल है, ठीक है, आपकी जो स्किल है ना, आप अपनी स्किल के पीछे भागो, आप अपने पैशन के पीछे भागो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना वो चीज़ करो। कई लोग कहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना वो आपकी सक्सेस का वे नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको है ना मज़ा आ रहा है जिस काम में, मतलब, लेकिन हाँ वो आपका वो काम एक बिल्कुल राइट वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको घर बैठ के उस पड़े रहने में ही मजा आ रहा है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको जो आपका जो पैशन है, ठीक है, आप बस वही काम करें, ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी ना करें। अगर आप उस चीज़ में करते हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वो पड़ सकता नहीं, लगभग आपको 99% पड़ेगा ही, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आदमी है जिसको बनना है डांसर और उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम सिंगर बनाओ, ठीक है, लेकिन ऐसा किसी घर में होता नहीं है। मेरे को पता है कि सब आप इन दोनों कैटेगरी से तो अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए आप चाहते हो कि आप डांसर बने और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप सिंगर बने, तो इसमें क्या मान लीजिए जो सिंगर है, सिंगर की मान लीजिए जो वैल्यू है वो ज़्यादा हाई है, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम की तरह, जैसे कोई ज़्यादा हाई पोस्ट है, ठीक है, सिंगर की, वो जो डांसर है, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन आप बनना चाहते हैं डांसर। आपका जो वैल्यू है ना, मतलब जो आपको इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, ठीक है, वो है डांसिंग का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर आपका घर का प्रेशर है तो आपको सिंगर ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मतलब अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपके जो सारे जो डिसीजन है उनको रेस्पेक्ट करते हैं तो आप डांसर बनते हैं, ठीक है। और कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर जो मैं बताऊंगा ना बस वही सही है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं जो मैं बताऊंगा वही सही है। आपने कभी किसी मछली को उड़ते देखा है क्या, ठीक है, क्यों, लेकिन क्योंकि मछली का एक अलग पैशन होता है और जो चिड़िया होती है उसका एक अलग पैशन रहता है, ठीक है। और दोनों अपनी अपनी काम में एक मतलब दोनों अपने अपने काम में महारत हासिल कर रखी है, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसा कोई जीव है जो ज़मीन पे रहता हो, ठीक है, अगर आप उसको पैदा होती है अगर मान लीजिए पानी में डाल देंगे तो आप क्या सोचते हैं कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या वो तैरना सीख जाएगा, नहीं, वो आप जैसे उसको डालेंगे तो घुट घुट के क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है आजकल स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर आप किसी भी बच्चे को उसके जैसा एनवायरनमेंट देंगे, अगर आप कोई जानवर है जो सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकता है, अगर उसको पानी में डाल देंगे तो आप बताइए वो कैसे रह पाएगा, ठीक है। जैसे अगर अपन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अपनी स्कूल्स में क्या होता है, आपको लगभग जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है चाहे हिंदी मीडियम पढ़ रहा है, आपको इंग्लिश से पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, लेकिन आपको इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन 95% वो क्या अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं है। आपको सब पढ़ाते हैं इंग्लिश, लेकिन क्या करते हैं वो रटा देते हैं बस इंग्लिश। जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश को बस आपको क्या कर देते हैं, रटा देते हैं, लेकिन उसको बोलना अपनी लाइफ में उसको इंजेक्ट करना, मतलब अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना कोई नहीं सिखाता। जैसे अगर a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab+b², मान लीजिए फॉर्मूला है, ये आपको रटा तो सब देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ये इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ क्या हो जाता है, ठीक है। आपको सब सारी थ्योरी, सारी डेरिवेशन, सारी न्यूमेरिकल सब रटा दिए जाते हैं, सारे समझा दिए जाते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसका यूज़ करना कहाँ पे। अपने एजुकेशन सिस्टम की यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। आपको चाहे उस चीज़ से मतलब अगर आप ये अभी इस चीज़ से समझ सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप
आपको मान लीजिए स्कूल में अगर आपकी तैयारी हो रही है सिंगर बनानी थी, तो भी इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई जाएगी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपको ये सब आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको क्या बनाना चाहिए? जब किसी को सिंगर बनना है तो उसकी वजह से क्या पढ़ाया सकते हैं उसको। अगर आप मान लीजिए इन सबको पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या उसको ये तो समझाना चाहिए कि आपको इसको अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करना है, आपके किस काम का है। आजकल रटने की ट्रिक है, ये लगभग कई सारे बच्चों को आती है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं एग्जाम से पहले सारी चीज़ें रट के लेके जाऊँ और सारी जो मैंने रटा है उसको छाप आऊँ, तो मेरे को नंबर तो फुल मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बन पाएगी, ठीक है। मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीज़ें अपने दिमाग में रट के ले जाऊँ, ठीक है। और जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन में रटे हूँ, ठीक है। मान लीजिए 100 में 100 मार्क्स आ गए, लेकिन मैं थोड़े टाइम बाद उसको भूल ही जाऊँगा वैसे भी, और मेरे कहाँ काम आएगा वो? अगर मैं उसको अच्छे से समझता, रटने के अलावा उसको समझता कि हाँ ये कहाँ काम आता है, मेरी इस काम आ सकता है ये, तो वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस ऐड कर सकता। लेकिन ऐसे आप अपना रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ का ऐड नहीं हुआ है, अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए, तो क्या आपको ये जो वीडियो देखना ये वर्थ इट नहीं था, ठीक है। आपको अगर फिर मैं नहीं समझा पाया तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि मैंने जो सारी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।